जाकर रिजल के रूम में जाती है और उसे वो रोज दिखाते हुए कहती है, तुमने मुझे ये क्यों दिया? लेकिन रिजल उसकी बातें ना सुनकर उसे बेड पर गिरा देता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी एना निका को बुलाती है और उसे बताती है, एक लड़का तुमसे मिलने आया है। ये वही स्कूल वाला लड़का लियो होता है जो निका को अपने साथ घूमने के लिए ले जाता है। रिजल भी उन्हें जाते हुए देख लेता है। लियो निका को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन जब वो घर आने लगते हैं तो बारिश आ जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर लियो निका के करीब आने लगता है। वही रिजल भी देख रहा होता है और काफी परेशान होता है। लेकिन निका लियो को मना करके घर आ जाती है और वो जब रिजल को पियानो बजाते हुए देखती है तो वो अंदर ही अंदर रिजल की तरफ बढ़ने लगती है। निका जब रिजल के पास जाती है तो रिजल उसके ऊपर गुस्सा होता है और निका से कहता है, तुम मेरे पास मत आओ और मुझसे नफरत करो। वही निका जब खाना खा रही होती है तब लियो उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें रिजल ने लियो को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। जब रिजल घर आता है तो निका उससे पूछती है, तुमने लियो को क्यों मारा? क्या चाहते हो तुम मुझसे? लेकिन अचानक रिजल की तबीयत खराब होने लगती है और रिजल को बहुत तेज बुखार आ जाता है। वही उनके पेरेंट्स भी ट्रैफिक में फंसे हुए थे। निका रिजल को अपने रूम में लेकर जाती है और उसके कपड़े उतारती है और एना से टेबलेट्स के बारे में पूछती है और रिजल को टेबलेट देती है। लेकिन रिजल निका से कहता है, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। ये सुनकर निका अपने आप को रोक नहीं पाती और रिजल निका के साथ रोमांस करने लगता है और निका भी उसमें डूबने लगती है। और इसी के साथ हम फ्लैशबैक देखते हैं जब अनाथ आश्रम में मार्गरेट ने निका से उसका लॉकेट लिया था। उसे रिजल ने अपने पास रख लिया था और एक दिन जब मार्गरेट रिजल को सजा देने वाली थी तो रिजल ने अपना हाथ काट लिया। और बचपन से ही रिजल निका से बहुत प्यार करता था लेकिन वो ये बात निका को नहीं बताना चाहता था। वही हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। निका और रिजल साथ सो रहे होते हैं तभी उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। इसलिए निका रिजल से दूर हो जाती है लेकिन रिजल उसे दूर नहीं जाने देता। निका अपने रूम में जाकर इन सब के बारे में सोचने लगती है और अगले दिन वो नॉर्मल हो जाती है और वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। निका अपनी फ्रेंड मिकी और बिली के साथ ही रहने लगती है। वही निका जब मार्केट से घर आ रही होती है तो वहाँ लियो आ जाता है। वो निका से पूछता है, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन निका उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी निका के हाथ से उसका बैग छूट जाता है और उसमें रखा गिफ्ट टूट जाता है जो निका ने रिजल के बर्थडे के लिए लिया था। निका जब घर पहुँचती है तो वहाँ उसके मोम डैड के दोस्त और उनकी बेटी आई हुई थी। वही आज रिजल का बर्थडे था तो निका ने अपनी फ्रेंड एटलिन को भी इन्वाइट किया था। फिर वो लोग रिजल का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और अब एना फाइनली रिजल और निका को अडॉप्ट करने वाली थी। लेकिन ये सुनकर आलिया को गुस्सा आ जाता है और वो एना से कहती है, तुम अपने बेटे की जगह किसी और को कैसे दे सकती हो? क्योंकि आलिया एना के बेटे से बहुत प्यार करती थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। आलिया की बातें सुनकर सभी लोगों का मूड खराब हो जाता है। वही हम एटलिन और निका को देखते हैं। एटलिन निका को बताती है कि वो और आश्रम के सभी बच्चे मिलकर मार्गरेट पर केस करना चाहते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मार्गरेट ने सबसे ज्यादा तुम्हें ही परेशान किया था। लेकिन निका उसे मना कर देती है और कहती है, अब मैं मार्गरेट से नहीं लड़ सकती। वही एटलिन रिजल से मिलती है और उसे कहती है, तुम निका को सब सच क्यों नहीं बता देते कि तुम उसके लिए ही यहाँ आए हो? लेकिन रिजल निका को सच नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसे लगता है उसने सच बताया तो वो उससे उसकी फैमिली छीन लेगा। वही रात के समय निका रिजल के पास जाती है और उसे कहती है, आज तुम्हारा जन्मदिन है लेकिन मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए आज तुम जो चाहे मांग सकते हो। ये सुनकर रिजल निका के करीब आने लगता है और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ लियो आ जाता है और वो निका से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता और रिजल तुम्हारा भाई है। लेकिन निका उसकी बातों को इग्नोर करके वापस रिजल के पास आ जाती है। रिजल और निका रोमांस करने लगते हैं लेकिन रिजल निका से कहता है, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे भी अच्छा कोई मिल जाएगा और मैंने तो हमेशा तुम्हें ठेस पहुंचाई है। लेकिन निका उसे कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि अब निका भी रिजल को पसंद करने लगी थी। वही अगली सुबह निका एना से कहती है कि उसके स्कूल में कुछ फंक्शन है और वो अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके बाद एना रिजल के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम निका के साथ फंक्शन में क्यों नहीं गए? लेकिन रिजल बिना कुछ बताए घर छोड़कर चला जाता है। वही हम निका को पार्टी में देखते हैं जिसके पास लियो आता है। वो निका से सॉरी बोलता है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन डांस करते करते निका का सर घूमने लगता है, इसलिए लियो उसे एक रूम में लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है और वो निका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ रिजल आ जाता है और वो लियो को मारने लगता है लेकिन लियो वहाँ से भाग जाता है। वही निका भी अब रिजल से अपने दिल की बात कह देती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब निका और रिजल घर जा रहे होते हैं तो लियो भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उन्हें मारने के लिए कार को उनके पीछे भगाने लगता है। लियो से बचने के लिए निका और रिजल नदी में कूद जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों नदी में कूदे तो रिजल ने निका का हाथ पकड़ लिया। रिजल के हाथ पकड़ने से निका को महसूस होता है कि बचपन में आश्रम में अंदर कमरे में जो बच्चा उसका हाथ पकड़ता था वो और कोई नहीं बल्कि रिजल ही था। वही हम निका को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसके पास एटलिन आती है और वो निका का हाथ पकड़े हुए थी। तो निका एटलिन से पूछती है, बचपन में मेरा हाथ पकड़ने वाला रिजल ही था ना? तो एटलिन भी निका को सब सच बता देती है। तभी निका के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। निका उनसे रिजल के बारे में पूछती है तो निका को पता चलता है रिजल कोमा में है, इसलिए निका अब रिजल से मिलना चाहती थी। तो एना निका से कहती है, मार्गरेट रिजल के पास है जो किसी को भी रिजल के पास जाने नहीं देगी और अब रिजल ने अडॉप्ट होने से मना कर दिया। एना निका को एक बॉक्स देती है जिसे रिजल ने निका के लिए छोड़ा था। निका जब उस बॉक्स को खोलती है तो दुखी होकर रोने लगती है क्योंकि उस बॉक्स में निका का वही लॉकेट होता है जिसे बचपन में रिजल ने उसके गले से निकला था। अब निका रिजल से मिलने के लिए जाती है लेकिन मार्गरेट उसे मिलने से मना कर देती है और मार्गरेट निका से कहती है, रिजल की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ निका ने अब मार्गरेट पर केस कर दिया था। लेकिन अनाथ आश्रम के बच्चे मार्गरेट के डर से अपना बयान बदल देते हैं, इसलिए अब निका को लग रहा था कि वो ये केस हार जाएगी और मार्गरेट की वकील निका से अजीब अजीब से सवाल पूछती है जिससे डर कर निका वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एना निका के पास जाती है और उसे समझाती है। उसके बाद निका वापस से कोर्ट में जाती है और मार्गरेट का सच सभी लोगों को बताती है कि मार्गरेट बच्चों को किस तरह से टॉर्चर करती थी और मार्गरेट ने रिजल को भी बहुत टॉर्चर किया है और इसी तरह से निका मार्गरेट को दोषी साबित कर देती है और निका केस जीत जाती है। निका भागते हुए हॉस्पिटल में रिजल के पास जाती है और वो रिजल का हाथ पकड़ के रोने लगती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। वही अब रिजल को भी होश आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है। हम रिजल और निका को एक साथ देखते हैं जिनके अब बच्चे भी हो चुके थे और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।